हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के आने वाले एग्ज़ाम के कक्षा 10 के ग्रामर के पोर्शन का एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पोर्शन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रकार के कंपटीशन में आता है और लगभग सभी कक्षाओं में के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन शुरू करेंगे एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदला जाता है और उनके क्या नियम रहते हैं। इससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो अभी नए नए जो देख रहे हैं चैनल को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को दबाओ। तो शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदला जाता है और उनके बदलने के क्या नियम रहते हैं, इस प्रकार की जानकारी अपन इस वीडियो में लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस वह वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, यानी कर्ता जो होता है वो मुख्य होता है। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें कर्म को मुख्य रूप से रखा जाता है, यानी कर्म को वाक्य से पहले रखा जाता है। यानी सीधी सी बात यही है कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें कर्ता सबसे पहले आता है, और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें कर्म सबसे पहले आता है। जैसे अपन बात करेंगे सिंपल तरीके से, जैसे कि ये सेंटेंस मैंने लिखा है, जैसे वह भोजन पका रही है, ठीक है, वह भोजन पका रही है, सी इज कुकिंग फूड। तो यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, सी है, तो यह कर्ता है अपने आप में, और कर्ता को अगर सबसे पहले रखा जाता है तो ये एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। ओके। और जैसे ये सेंटेंस है, वे खेल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग गेम्स। तो दे यहाँ प्लेइंग गेम्स कर रहे हैं, यानी दे का है जो है रोल है, वो खेलने का रोल है, इसलिए दे सब्जेक्ट की जगह है, तो ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है। ओके। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं। और अमूमन मान के चलो, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का पैटर्न रहता है वो ये रहता है, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब। ये वर्ब जो होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग होती है, जो टेंस होता है ना, उसी टेंस की वर्ब जो यूज में यहाँ ली जाती है, उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर देखो, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। तो इस प्रकार से भी अपन इसको पहचान सकते हैं कि ये वाक्य एक्टिव वॉइस से संबंधित। अब आते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे भोजन पकाया जा रहा है, जैसे फूड इज कुक्ड, जैसे भोजन पकाया जा रहा है, तो जैसे ये वाक्य वह भोजन पका रही है या वह भोजन पका रहा है, तो सी इज कुकिंग फूड, इसको लिखा है फूड इज बीइंग कुक्ड, या भोजन उसके द्वारा पकाया जा रहा है, तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। तो एक तो देखो ये पहचान होती है, बाई के द्वारा सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको जोड़ा जाता है, और दूसरी वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। और कई बार ऐसे अजीब सा लगता है, जैसे इज एम आर लग गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगती है वो पैसिव वॉइस में लगती है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। अब अपन बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस में मुख्यतः होता क्या है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में उसकी वर्ब होती है, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सी, यहाँ पहले वाक्य में देखो सी आ गया, इज कुकिंग यहाँ इसका वर्ब आ गया, इज इसमें मेन वर्ब आ गया, और कुकिंग इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, और फूड आ गया। जैसे दे आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद में आर प्लेइंग, आर प्लेइंग आ गया, इसमें वाक्य के अनुसार आर प्लेइंग आ गया, ये आर इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और प्लेइंग इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ गया, और फूड गेम आ गया। ओके। तो इस प्रकार का सामान्य सा स्ट्रक्चर जो क्या होता है एक्टिव वॉइस का, ये रहता है भी सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद में वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब टेंस के हिसाब से आता है। अपन अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदला जाता है। यानी आपके एग्जाम में क्या आएगा, एक्टिव वॉइस दिया हुआ होगा और आपको पैसिव वॉइस में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ एक टेबल मैंने आपको दिया है जिसको आपको याद करना है, लर्न करना है, और आपको अपनी नोटबुक में भी इसको नोट करना है। जो क्या है, जैसे मान लो ये टेंस है, जैसे सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट की बात करें, सिंपल प्रेजेंट की बात, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लिखा जाता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप कह सकते हैं।
तो उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस मिलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसको पैसिव में चेंज कैसे करोगे? पैसिव में अगर चेंज करोगे तो जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, जो आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। यानी यहाँ एक बात और आपको मैं बता दूं, जब हम वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वो तो बन जाता है सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और वर्ब की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म चली जाती है, और सब्जेक्ट आ जाता है लास्ट में। ये आ जाता है ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जैसे राइट आ गया या राइट्स आ गया, तो आप क्या लिखोगे? जो आपका नया सब्जेक्ट बनने वाला है, यानी जो आपका दिए गए वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, वो एक वचन है तो इज लगाओगे, बहुवचन है तो आर लगाओगे, और आई अगर बन रहा है तो एम लगाओगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। आपको सेंटेंस के द्वारा मैं आगे और बता दूंगा। फिर दूसरा आता है सिंपल पास्ट। अगर आपके पास सिंपल पास्ट दिया हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, जिसकी पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दी गई है तो आप वाज या वर्ब में से लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ओके। अगर सिंपल फ्यूचर दिया गया है, यानी विल और सेल आपकी हेल्पिंग वर्ब मिली है आपको सेंटेंस में, तो विल बी या सेल बी आप लगाओगे। विल या सेल के साथ बी जोड़ दोगे और रिटर्न थर्ड फॉर्म लगा दोगे। जैसे मैंने राइट वर्ब को दिया है, मैंने जो राइट वर्ब है ना, उसको एग्जाम्पल मान के आपको ये टेबल बना के दी है। राइट का अर्थ होता है लिखना। प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर आ जाता है, यानी इज एम आर आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी आती है, सेंटेंस में दी गई होती है, तो इज एम आर में से लगाना है आपको कोई कर्ता के अनुसार, और उसके साथ में बीइंग जोड़ देना है, बी ई आई एन जी, बीइंग, और वर्ब की लगा देनी है थर्ड फॉर्म। फर्स्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है तो वाज और वर अगर आ जाता है तो उसके बाद साथ वाज या वर लगाओगे और उसके साथ बीइंग जोड़ोगे, यानी कंटिन्यूस टेंस के साथ बीइंग लगेगा, बी ई आई एन जी। और सभी प्रकार के जो पैसिव वाक्य होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है, जैसे हैज और हैव आता है तो हैज बीन और हैव बीन लगेगा और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट आता है तो हैड अगर आ जाता है तो हैड बीन लगेगा और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट आता है तो सेल हैव या विल हैव अगर आता है तो सेल हैव बीन या विल हैव बीन लगेगा और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। ये अपना एक पैटर्न रहेगा। और अमूमन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस ही ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस चेंज करते समय उसका हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंजिंग किया जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर इसमें कुछ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट जब चेंज करोगे तो उसमें कुछ चेंजिंग आएंगे आपको। अगर आपको नाउन दिया गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोई पुस्तक का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनकी जगह आपको प्रोनाउन मिलता है, सर्वनाम मिलता है, तब क्या करोगे? एक्टिव वॉइस का आई जो है वो पैसिव वॉइस का मी बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का वी जो है वो पैसिव वॉइस का अस बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का यू जो है वो एक पैसिव वॉइस का यू बन जाएगा, बाई यू, ऐसे बोलोगे बाई यू। आई का बाई मी, वी का बाई अस, यू का बाई यू, सी का बाई हर, ही का बाई हिम, दे का बाई देम, इट का बाई इट, और हु का हुज, सॉरी हुम, बाई हुम लगेगा इसके आगे। तो इस प्रकार ये टेबल भी आपको याद करनी है। तो दोनों टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। अब करेंगे इनसे प्रत्येक जो सेंटेंस दिया गया है, प्रत्येक टेंस के 2 2 3 3 वाक्य अपन करेंगे एग्जाम्पल के रूप में। उनका सिंपल सेंटेंस भी करेंगे, उनका नेगेटिव सेंटेंस भी करेंगे, और उनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी करेंगे, ताकि आपको एक अच्छे से याद हो जाए भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। ओके, चलते हैं आगे। अब हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। कुछ सेंटेंसेज, जैसे अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसा कुछ पैटर्न दिया गया हो, तो अपन क्या करेंगे, इस एम आर में से एक लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे सेंटेंस लिखा है सी कुक्ड फूड, सी कुक्स फूड। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट सी है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS है, यहाँ ऑब्जेक्ट है फूड। अब देखो, जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो फूड है ये आएगा सब्जेक्ट की जगह। यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? फूड आ गया। क्या आ गया? फूड। अब फूड जो है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा।
क्या लगेगा, इज लगेगा। और जो कुक जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा कुकड, और बाई लिखा जाएगा बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। यानी सी को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लिखेंगे, सी को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, सी का हर जो होता है वो होता है पॉजिटिव केस, और हर जो होता है एच ई आर, दोनों पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समान होते हैं, तो सी का हर लगेगा, बाई हर। ओके, फूड इज कुक्ड बाई हर। ही रीड्स बुक, ही यहाँ सब्जेक्ट है, रीड्स यहाँ वर्ब है, बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ही सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया बुक। बुक एक वचन है तो इज लग गया, और रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म मान लिया अपन ने। बाई का प्रयोग होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम। आई राइट ए लेटर, आई यहाँ सब्जेक्ट है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर पहले आएगा। ए लेटर एक वचन है तो इज लगेगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन लगेगा, बाई लगेगा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा मी, आई माई मी। ओके, इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अब देखो, अगर ये वाक्य नेगेटिव दिए गए हों, जैसे सी डज नॉट कुक फूड आएगा, जैसे ऐसे दिया गया हो, जैसे सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट इसके हेल्पिंग वर्ब आ गई, कुक इसकी फर्स्ट वर्ब आ गई, फूड इसका ऑब्जेक्ट आ गया, तो सबसे पहले लिखेंगे फूड। तो टेंस के हिसाब से फूड एक वचन है, एक वचन के साथ में इज लग गया। ये अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ये भी नेगेटिव बनेगा, फूड इज नॉट कुक्ड, थर्ड फॉर्म आएगी, बाई आएगा, और सी का हर आएगा। ओके, ही डज नॉट रीड बुक, तो ही का हिम बन जाएगा, और बुक यहाँ आएगी सब्जेक्ट की जगह, बुक इज नॉट रीड बाई हिम। ये आ गया नेगेटिव पोर्शन इसका। अगर इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्यों में देखते हैं, अगर आपके प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया है एक्टिव वॉइस में और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो डज सी कुक फूड ऐसे है, तो देखो सी यहाँ सब्जेक्ट है, कुक यहाँ वर्ब है, फूड यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो फूड ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो यहाँ सी के अनुसार डज आया है, तो फूड के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा पहले, क्योंकि इसमें नेगेटिव का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव और सिंपल का सिंपल सेंटेंस ही चेंज होता है नियमानुसार। तो इज फूड के अनुसार इज बन गया, फूड बन गया, कुकड थर्ड फॉर्म लग गई, बाई लग गया, सी यहाँ जो है उसका थर्ड फॉर्म बन गया हर। ओके, डज सी रीड बुक, तो यहाँ जो बुक है वो सब्जेक्ट बनेगा, और बुक एक वचन है इसलिए सबसे पहले क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर बुक बहुवचन होता, बुक्स होता, तो आर लगता। रीड थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई हिम लगेगा, सी का हर, ही का हिम लगेगा। डू आई राइट ए लेटर, यहाँ आई जो करता है, डू या हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया, राइट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ए लेटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, तो ए लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ए लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ए लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट, तो एक वचन है तो इज लगेगा सबसे पहले। ओके, और ए लिया, ये नया जो अपना सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट आ गया, और ये थर्ड फॉर्म आ गया, और बाई मी आ गया, आई का मी, बाई मी। ओके, अगर इसी प्रकार के सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक वाक्य चेंज हो गया आपकी। अगर इसी प्रकार के सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित अगर सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट बोल सकते हैं या सिंपल पास्ट बोल सकते हैं, अगर ये आते हैं तो क्या करेंगे। जैसे मान लो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलता है आपको एग्जाम में, तो आपको वाज या वर्ब में से एक चेंज करना है, लेना है, सेलेक्ट करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे मान लो सी कुक्ड फूड आया है, कुक्ड, यहाँ कुक्ड को सेकंड फॉर्म मानेंगे, तो फूड यहाँ ऑब्जेक्ट है तो फूड सबसे पहले आएगा। ओके, तो फूड एक वचन है तो वाज लगेगा, कुक्ड से थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाई सी का हर आएगा, बाई हर। ही रीड बुक, रीड यहाँ सेकंड फॉर्म है, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, रीड रीड रीड, इसलिए इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। तो बुक एक वचन, बुक के साथ वाज, रीड थर्ड फॉर्म, बाई हिम। ओके, आई रोट ए लेटर, रोट सेकंड फॉर्म है, ए लेटर सबसे पहले आएगा, ए लेटर के अनुसार वाज लगेगा, एक वचन है तो रिटर्न थर्ड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी, पैसिव वॉइस के सभी प्रकार के सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी।
बाई मी। ओके, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित सेंटेंस अगर नेगेटिव फॉर्म में आते हैं तो क्या होता है, सी डिड नॉट लिखा है, जैसे सी डिड नॉट कुक फूड, तो फूड सबसे पहले आएगा, फूड एक वचन है तो वाज नॉट आएगा, कुक का कुकड आएगा, बाई हर, सी का हर। ही डिड नॉट रीड बुक, तो बुक सबसे पहले, बुक के अनुसार वाज आएगा, यहाँ अगर नोट है तो यहाँ भी नोट आएगा, रीड का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई हिम। ओके, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, तो ए लेटर सबसे पहले आएगा, ए लेटर एक वचन है तो वाज आएगा, यहाँ नोट है तो यहाँ भी नोट आएगा, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आएगा, बाई मी। ओके, अगर यही वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य रूप में आ रहे हैं आपके सामने इंट्रोगेटिव फॉर्म में, तो डिड सी कुक फूड, प्रश्नवाचक ये निशान दिया गया देखो, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो फूड सबसे पहले आएगा, फूड एक वचन है तो फूड के लिए वाज का प्रयोग होगा, और यहाँ अगर डिड सबसे पहले है तो वाज को सबसे पहले लगाएंगे, कुकड थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई हर लिखेंगे। ओके, डिड आई रीड बुक, तो डिड आई रीड बुक, जैसे यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे, तो बुक एक वचन आ गया, एक वचन के लिए वाज आएगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ डिड पहले लिखा है, ये थर्ड फॉर्म आ गई, बाई हिम, ही का हिम। डिड आई राइट ए लेटर, तो आई राइट ए लेटर, आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर ऑफ सब्जेक्ट बनेगा, अब ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, ए लेटर के अनुसार वाज लगेगा, और रिटन थर्ड फॉर्म बाई मी। इस प्रकार से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में फिर अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे दूसरे टेंसेस की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए चैनल में हैं, अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।